नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? एक सरपंच राज सिंह, आसन रोहतक। अच्छा राज सिंह जी, एक बात बताइए, क्या आपको पहले कभी ऐसा लगता था कि जेल में बैठा एक संत क्या एक ऐसे समाज का समर्थन कर सकता है जो सरकार के साथ सीधे सीधे तौर पर एक विरोध की स्थिति में खड़ी है, और ऐसे समय में एक ऐसे संत का समर्थन लेना जो खुद जेल में है? क्या कभी ऐसा अंदाजा था कि इस टाइप की बातें हो पाएंगी और सिरे चढ़ पाएंगी? ये बहुत ही विचित्र बात हुई है और बहुत ही विचित्र घटना है। न तो हमें अंदाजा था और न लोगों को था। और ये इतनी बड़ी बात है, कोई समझे तो, कि जेल में सरकार के पिंजरे में होते हुए और सरकार से गलत उल्टा हमारा साथ दिया। और सरकार नहीं चाहती थी कि संत जी और उनके अनुयायी जाटों का साथ दें, लेकिन उन्होंने ये कहकर साथ दिया कि आपके साथ अन्याय हुआ है, हम आपके साथ हैं। और हमें बहुत ज़्यादा संत जी का जाट समाज और यहाँ समस्त जनता उनका बहुत ऋणी रहेगी। देखिए राज सिंह जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, एक समय ऐसा भी था जब संत रामपाल जी का जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था वो हरियाणा ही था, लेकिन आज एक समय है कि छत्तीस बिरादरी के लोग संत रामपाल जी के समर्थन में खड़े हैं। साथ इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका जाट समाज की है। ये चेंजमेंट कैसे आया? ये चेंजमेंट इसीलिए आया क्योंकि जब 2006 में करोत्था कांड के चक्कर में हम वहाँ संत जी को आश्रम को तोड़ने गए, हमारे को एक साजिश के तहत अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आया कि हमारे को तो साजिश के तहत आर्य समाज के नाम से उकसाया गया, क्योंकि हम भी आर्य समाजी थे। हमने सोची वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हमने ज्ञान से तो उनका उत्तर दिया नहीं। आर्य समाजियों ने, कुछ सरकार के आदमियों ने ये सोचा कि हमारी बदनामी ना हो जा, झगड़ा ना हो जा। आर्य समाज ने सरकार का और हमारा आम लोगों का सहारा लेकर के वहाँ गुरुजियों को पब्लिक के बल से एक तरह से ज़बरदस्ती हटा दिया। सर मेरा बेसिक सवाल ये था कि संत रामपाल जी को अब सजा हो चुकी है, बावजूद इसके आप लोग आज भी संत रामपाल जी के साथ खड़े हैं, यहाँ तक कि पूरा हरियाणा संत रामपाल जी के साथ खड़ा है, या ये कह लीजिए कि उनके प्रचार प्रसार में भी उनका साथ दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि लोगों का विश्वास है कि संत रामपाल जी जल्द बाहर आने वाले हैं? नहीं, ये बात है जी, एक तो उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। हमारे नेता एक दो खुश हो ना हो, लेकिन हमारी पब्लिक संत जी का एहसान मानती है। और ये पता लग लिया अब साथ उठने बैठने से कि जैसे हमारे साथ साजिश हुई, हमारे को गलत तरीके से मारा गया, केस लगाए गए, सज़ा दिलाई जा रही है सरकार से, ऐसे ही संत जी के साथ साजिश होकर उनके साथ गलत हो रहा है। और वो परमात्मा के अवतार हैं, हमने उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। वो जो लिख रहे हैं वो सच्चाई लिख रहे हैं, वेद से, वेद में मिला के देख लिया हमने। लेकिन ये जो लोग हैं दूसरे, ये नहीं चाहते कि संत रामपाल जी का ज्ञान प्रचार प्रसार हो, वो साजिशें रच के सरकार से, पब्लिक से कुछ करवाओ। ये हमारा गठजोड़ है, ये सच्चाई का है, ये एक दूसरे का काम आने का है। इसलिए इसमें अब कोई भी दो राय नहीं, ये ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे और सजा हो चाहे ना हो। जो आरोप लगे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वे आरोप झूठे हैं, वे आरोप कितनी मतलब तरस आती है पुलिस पे, लेकिन कोर्ट की तरफ से तो सजा दी जा चुकी है, कोर्ट उनको दोषी मानती है। कोर्ट भी उनके बहकावे में आ चुकी, कोर्टें भी भ्रष्ट हो चुकी, क्योंकि इसमें हमने भी ये केस देखा है, पढ़ा है, सुना है बैठ के। ज़बरदस्ती पीटा गया, ज़बरदस्ती आंसू गैस के गोलों से मारे गए, ज़बरदस्ती वो अपने आश्रम में थे, और पुलिस का रास्ता रोकने का केस तो बरी कर दिया कि पुलिस के काम में बाधा डाली। और फिर वो पुलिस द्वारा पिटाई से मर गए, वो 302 तो बनती ही नहीं, उसमें 302 तो धारा ही नहीं लगती। न जज ने देखा, न किसी सरकारी वकील ने देखा, न हाई कोर्ट देख रहा, 302 में सजा दे रहे हैं। ये किसी वकील से पूछ लो आप इस केस को। राज सिंह जी एक बात बताइए,
आप संत रामपाल का साथ इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने आपका बुरे समय में साथ दिया, या वास्तव में आप उनको सही संत मानते हैं, आपने उनको समझा है? पहले तो हम यही दे रहे थे कि उन्होंने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे किताब पढ़ी, एक आधी बात उनकी सुनते हैं ज्ञान की, वो मिलाई, अब हमें ये लगता है कि वो असली ज्ञान दे रहे हैं। गीता का, वेद का वो बाकायदा उसमें श्लोक नंबर और पेज नंबर लिखते हैं, उससे हमने एक आधे बार मिलाया है, और हम जाट समाज के लोग चर्चा भी करते हैं तो वो ठीक मिलता है। उसमें ये बात उभर के आती है कि हमारे को बताया गलत जा रहा था, और अब संत जी जो बता रहे हैं वो प्रमाण सहित बता रहे हैं, तो इसलिए भी अब मन पकड़ा गया कि ये ठीक है। जिस तरह से हरियाणा में संत रामपाल का ग्राफ बढ़ रहा है, तो अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि एक संत को सजा होने के बाद भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। ये उनकी सच्चाई की ताकत होगी जो परमात्मा से चलती है, यही होगा। तो अभी आगे के लिए आप एक जाट नेता के तौर पर भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो जाट समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहें सारे भाई तन मन धन से, जैसे संत जी ने हमारा साथ दिया, अब हम उनके साथ हैं। उन्होंने हमारे साथ की जरूरत भी नहीं, लेकिन हम तो उनके ऋण है, इसलिए वो बुलावें। हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं कि वो बुलावें, हमने राम आवें। और सब ने अब पढ़े लिखे हो रहे हैं, ये पढ़ लेना चाहिए। परमात्मा के लिए भी सब भटकते हैं, भगवान भी सब पाना चाहते हैं। हम नहीं पढ़ाई मूर्ति पूजा में, इनका पूरा स्थायी भगवान नहीं है ये, इसलिए संत रामपाल जी का ज्ञान हम पढ़ेंगे, स्वीकार करेंगे और भविष्य में उन्हीं को गुरु बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।